हिमाचल प्रदेश में भी तो मोदी थे ही ना, मोदी ही तो प्रधानमंत्री है देश के, फिर भी हार गए ना हिमाचल प्रदेश। सरकार बीजेपी की थी, हार गए बुरी तरह से। दिल्ली में एमसीडी में कौन था? दिल्ली में एमसीडी में भी तो बीजेपी का प्रशासन था, हार गए ना बीजेपी यहाँ पर। तो दो प्रदेशों में तो हारे ना। गुजरात ठीक है, होम स्टेट था, चुनाव जीत गए। जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे तो जम्मू कश्मीर में क्या हालत है आज की डेट में? पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार चोरी की हुई है, पब्लिक मैंडेट नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार चोरी की हुई है, पब्लिक मैंडेट नहीं है। गुजरात में सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में भी। बिहार में कहाँ है सरकार? बीजेपी। बिहार में कौन है आज? गठबंधन में हम सरकार चला रहे हैं। झारखंड में गठबंधन में हम सरकार चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है। उड़ीसा में पटनायक जी है। कहाँ है बीजेपी? ये जितनी भी जो दो चार स्टेट में सरकार पर वो कूद रहे, उछल रहे हैं, ये तो चोरी की हुई सरकार है, पब्लिक मैंडेट नहीं है। गोवा में देखिए क्या किया इन्होंने, मणिपुर में क्या किया इन्होंने, तमिलनाडु में कोई जानता नहीं है बीजेपी को, तेलंगाना में कोई जानता नहीं है बीजेपी को, आंध्र प्रदेश में कोई बीजेपी को नहीं जानती। 99.9 पैसा तो वापस आ गया। तो कौन सा ब्लैक मनी वापस आया? कौन से स्विस बैंक से पैसा वापस आ गया? तो जो जिस के पास पैसा नहीं है, आज 2000 का नोट आपको नजर नहीं आएगा मार्केट में। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ये बात संसद में उठाई कि 2024 में कांग्रेस का सरकार में आना जरूरी है और 2024 में कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी होंगे, विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। शहनवाज जी, नोटबंदी जो एक कह रहे हैं कि लोग प्रोपोगेट किया जा रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो सराखों पर होना ही चाहिए, क्या कह रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उस जजमेंट को पढ़ना चाहिए। जो नोटबंदी की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल था उसको हटा दिया है कि वो प्रक्रिया सही थी, लेकिन उसके जो रिफ्लेक्शन जो था, जो अभी तक हमें देखने को मिला कि आज इकोनॉमी की क्या स्थिति है, आज 80 करोड़ लोगों को आज राशन देना पड़ रहा है, क्या स्थिति में जी रहे हैं लोग, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब जीएसटी और नोटबंदी का जो रिएक्शन था वो देखने को मिल रहा है। अभी तक भी जो पटरी पर गाड़ी आ नहीं पा रही है, जो मीडियम स्मॉल बिजनेस थे वो सारे पूरी तरह से कोलैप्स हो गए। मीडियम वर्ग का जो लोग था उनके पास पैसा नहीं है। आज 2000 का नोट आपको नजर नहीं आएगा मार्केट में। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ये बात संसद में उठाई अपनी वक्तव्य में कि 2000 का नोट मार्केट में दिख नहीं रहा है और 99.9 पैसा वापस आ गया। आप समझिए, नोटबंदी का 99.9 पैसा तो वापस आ गया। तो कौन सा ब्लैक मनी वापस आया? कौन से स्विस बैंक से पैसा वापस आ गया? तो जो जिस तरीके का प्रोपेगेंडा बनाया गया था, जिस तरीके का भौकाल बनाया था नोटबंदी को लेकर के, वो तो पूरी तरह से धरातल पर देखने को मिल नहीं रहा है। फायदा क्या मिला है? मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लोकतंत्र टीवी के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं देश के प्रधानमंत्री को, वो आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मीडिया में बताएं कि नोटबंदी से क्या फायदे हुए। सिर्फ 5 फायदे बता दें, एक भी फायदा बता नहीं पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी से नुकसान हुआ है। नोटबंदी एक डिजास्टर था और उससे लोग पूरी तरह से आहत है। जो लोग 150 के करीब लोग तो लाइनों में मर गए। लाइनों में जो नोटबंदी के दौरान पैसे चेंज करवाने बैंकों के बाहर खड़े थे, वो चले गए। उनसे कौन माफी मांगेगा? बैंक पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। आज बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है नोटबंदी की वजह से। तो ये सब के लिए कौन जवाबदार है? तो देश का फाइनेंस मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री, जो भी लोग जिम्मेदार थे। आप पूर्व रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है उनसे पूछेंगे, रघुराम राजन जी से, तो वो बताएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में आए थे वो, उनसे डिस्कशन हुआ, हम लोग बैठे थे उनके साथ। आज वर्ल्ड लेवल पे जिस तरीके की स्थिति में पूरा देश है, उस स्थिति में फाइनेंस पोजीशन में सबसे बुरी स्थिति में आज देश जा रहा है, तो उसका मुख्य कारण है नोटबंदी। तो ये देखिए, शहनवाज शेख जी हैं, भारत जोड़ो यात्री भी रह चुके हैं, लंबे, बड़ा सुनने में आ रहा सर, बहुत शुरू से ही आप जो, हाँ, कन्याकुमारी से 7 सितंबर से शुरू। अच्छा, एक बात बताइए, ये 24 का हवा क्या भारत जोड़ो से रुख अख्तियार हो रहा है क्या? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा का जो नेक नियत है, जो नेक एजेंडा है, नेक एजेंडा है, बिल्कुल नेक एजेंडा। जो एजेंडे की बात कर 2024 पे मैं आ रहा हूँ, जो भारत जोड़ो यात्रा का एजेंडा है, नफरत को मिटाने का एजेंडा, यही देश का एजेंडा है। देश के 140 करोड़ लोग अमन से, शांति से, प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं और इसी एजेंडे के साथ अगर वो अपना जीवन आगे बिताना चाहते हैं, तो इस एजेंडे के लिए 2024 में कांग्रेस का सरकार में आना जरूरी है और 2024 में कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी होंगे, विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो जनता की आवाज है, क्योंकि हमने 3000 से ज्यादा किलोमीटर पदयात्रा की है, कन्याकुमारी से दिल्ली तक हम पहुंचे हैं। हमने लोगों की आंखों में वो राहुल गांधी के लिए वो चमक देखी है, राहुल गांधी के लिए वो उम्मीद देखी है, राहुल गांधी के लिए वो विश्वास देखा है लोगों की आंखों में। डर है कि राहुल गांधी पे हमला ना करा दे, क्योंकि इंदिरा जी पे, राजीव जी पे जो हुआ है हादसा,
डर है कि बीजेपी वाले कुछ भी करवा सकते हैं? आप ही के कांग्रेस के एक नेता बनारस से कह रहे हैं। देखिए, हमें देश की जो है डर? देश की जो सेना है, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात गोपालन ने लेटर भी दिया है कि भैया दिल्ली में घुसते ही राहुल गांधी की सिक्योरिटी डुगमुल हो गई। नहीं नहीं, चूक तो हुई है, हुई है ना चूक? डेफिनेटली सुरक्षा में चूक हुई है। हम कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक हम चल रहे हैं, हमने देख रहे हैं कि पुलिस का जो रवैया है, और खास तौर पर भाजपा शासित प्रदेशों में, तो हमने देखा कि पुलिस का रवैया बहुत ही नीरस था, और दिल्ली में जब आए तब सुरक्षा की चूक हुई है। तो देश के नागरिक है ना हम लोग, देश के नागरिक को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? देश के गृह मंत्री की है, गृह मंत्रालय की है। अमित शाह को जवाब देना चाहिए। मैं भी एक नागरिक हूं, अगर मुझे मेरी भी सुरक्षा पे अगर सवाल उठता है तो उसकी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। राहुल गांधी तीन प्रधानमंत्री रहे इनके परिवार से, इन प्रधानमंत्री रहने वाले परिवार के राहुल गांधी नेता है, सांसद है, एक मुख्य पार्टी के विपक्ष के नेता है। अगर उनकी सुरक्षा में चूक होती है तो जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी जो है, और खास तौर पर गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है अगर सुरक्षा में चूक होती है। देश की ये यात्रा है, देश की जनता के मुद्दों की यात्रा है। गांधी परिवार के लोगों ने पहले भी देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी है। वो डरते नहीं है किसी से। राहुल गांधी ने पहले ही कहा है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, ना ही वो उनके सुरक्षा में चूक हो रही है उससे डर रहे, ना वो जेल जाने से डर रहे, ना वो किसी तरह के हमले से डर रहे। ये यात्रा किसी भी हाल में पूरी होकर रहेगी। राहुल गांधी का ये संदेश पहुंच कर रहेगा लोगों तक। तो 24 को काहे टारगेट कर रहे हैं? नीतीश जी कह रहे हैं कि पीएम बन जाए, हमारा समर्थन है। कमलनाथ जी कह रहे हैं पीएम, तो पीएम में तक का रेस है जी। देखिए, अब सुनिए, विपक्ष के जो भी लीडर हैं, मुख्य लीडर हैं, आज पूरे देश में बीजेपी को कौन हरा सकता है? ये सच्चाई है, ये मानना पड़ेगा आपको। राहुल जो गांधी नहीं हरा सकते। सुनिए सुनिए नहीं हरा सुनिए सकते सुनिए, राहुल गांधी, कांग्रेस नहीं हरा पार्टी सकते। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा सकती है। नहीं। कांग्रेस पार्टी ही मिलकर हरा सकती है। और जो भी प्रदेश के जो प्रादेशिक पक्ष हैं, वो सब हमारा सहयोग करेंगे। विपक्ष की पार्टियां इकट्ठा होगी। देखिए, आप शुरू करिए ना। आप जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे तो जम्मू कश्मीर में क्या हालत है आज की डेट में? पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार चोरी की हुई है, पब्लिक मैंडेट नहीं है, महाराष्ट्र में सरकार चोरी की हुई है, पब्लिक मैंडेट नहीं है, गुजरात में सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में कहाँ है सरकार? बीजेपी बिहार में कौन है आज? गठबंधन में हम सरकार चला रहे हैं। झारखंड में गठबंधन में हम सरकार चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है। उड़ीसा में पटनायक जी है। कहाँ है बीजेपी? आप बताइए ना मुझे। ये जितनी भी जो दो चार स्टेट में सरकार पर वो कूद रहे, उछल रहे हैं, ये तो चोरी की हुई सरकार है, पब्लिक मैंडेट नहीं है। गोवा में देखिए क्या किया इन्होंने, मणिपुर में क्या किया इन्होंने, तमिलनाडु में कोई जानता नहीं है बीजेपी को, तेलंगाना में कोई जानता नहीं है बीजेपी को, आंध्र प्रदेश में कोई बीजेपी को नहीं जानता। मोदी जी को जानते छोड़िए ना, बीजेपी मोदी है, ठीक है ना? है कि नहीं? सुनिए, पूरा दुनिया विश्व जानता है। आप झूठ ना बोलिए। आपकी बात मान ली मैंने, आपकी बात मान ली। अभी मौजूदा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भी तो मोदी थे ही ना। मोदी ही तो प्रधानमंत्री है देश के, फिर भी हार गए ना हिमाचल प्रदेश। सरकार बीजेपी की थी, हार गई बुरी तरह से। दिल्ली में एमसीडी में कौन था? दिल्ली में एमसीडी में भी तो बीजेपी का प्रशासन था, हार गए ना बीजेपी। यहाँ पर तो दो प्रदेशों में तो हारे ना। गुजरात ठीक है, होम स्टेट था, चुनाव जीत गए, लेकिन दो स्टेट में तो हारे ना जहाँ बीजेपी की तो यही यहाँ पर तो मोदी ही चेहरा थे, सरकार में हो या पार्टी में मोदी ही चेहरा है। तो हार तो रहे ना मोदी, ऐसा तो ही नहीं हर जगह जीत रहे। तो आने वाले दिनों में, अभी इसी साल देख लीजिएगा आप, 23 के साल में लगभग 5 से 6 प्रदेशों में चुनाव है। नॉर्थ ईस्ट को अगर गिन लेंगे तो 9 स्टेट हो जाएंगे, छोटे छोटे जो भी स्टेट गिनेंगे तो 9 स्टेट के चुनाव है 24 इसी साल में, 23 में। 24 तो अगले साल है, लेकिन 23 के इसी साल में इन 9 प्रदेशों में आपको पता चल जाएगा क्या स्थिति है बीजेपी। मोहब्बत का पैगाम बांट रहे हैं आप। बिल्कुल बांट रहे हैं। यही तो डीएनए है भारत का, भारत देश का। अगर आप कितना भी इतिहास उठा के ये देखिए। पठान का बच्चा है, याद है कि नहीं आपको? हाँ, वो कहे थे किसी भाषण में, मीडिया में मैंने भी सुना था। लेकिन ये क्या है कि मैं उसकी सत्यता तक नहीं जाता, क्योंकि अरे वीडियो में कहा था कि मैं पठान का बच्चा हूँ। सुनिए, पठान मूवी बाइकआउट किया जा रहा है। देखिए एजेंडा है ना, एजेंडा है। अरे आप जाएंगे? ये एजेंडा सूट करता है बीजेपी। मैं जाऊंगा देखने, क्यों नहीं जाऊंगा? मैं देश का नागरिक हूँ। और देश के नागरिक नहीं, आप देश के दुश्मन हैं। सेंसर बोर्ड में कौन बैठा है? सेंसर बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं। सेंसर बोर्ड वाले क्या कर रहे थे? चुल में विरोध होना चाहिए अश्लीलता का, जो अश्लीलता परोसी जा रही है मीडिया के जरिए, टीवी टेलीविजन के जरिए, मूवीज के जरिए, उस अश्लीलता का विरोध करिए ना। आप कलर का विरोध क्यों कर रहे हैं? भगवा कलर का अगर विरोध करना चाहिए था तो अक्षय कुमार का विरोध करना चाहिए था, मनोज तिवारी का विरोध करना चाहिए था। न जाने कितनी मूवी में इस कलर के चलने नहीं देंगे मूवी। अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उनकी एजेंसियां उन्होंने छोड़ रखी है। वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल, वो एजेंसी के लोग हैं जो इस तरह का नफरत का जो माहौल है उसको चिंगारी देते रहते हैं। देखिए हमारी, क्यों जाएंगे देखने जब बीजेपी वाला विरोध कर रहा है? भारत देश का मैं नागरिक हूँ
और अगर भारत देश के सरकार के सेंसर बोर्ड ने किसी मूवी को सर्टिफिकेट दिया है मूवी रिलीज करने का और मूवी रिलीज होगी तो मैं भारत का नागरिक हूं, मैं प्रशंसक हूं शाहरुख खान का। जर्मनी में कह रहे हैं एडवांस बुकिंग फुल हो गया। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना। भारत अच्छी देश बात की कैसे है? सुनिए, भारत देश जिस की मूवी से भगवा को भगवा इस तरह का जो है चलन खराब न हो रहा है जी, आप देखिए, लोग उसी चीज को देखते हैं जिसका विरोध करते हैं। भारत देश की जो मूवी बनती है, हजारों उसमें मजदूरों की मजदूरी लगती है, हजारों लोगों का विचार लगता है, पैसा लगता है, तो रेवेन्यू तो सरकार के पास आएगा ना। भारत खान के फैन है कि दीपिका के फैन है? दोनों का फैन हूं मैं। दीपिका पादुकोण भी हमारे भारत देश की एक अभिनेत्री है, शाहरुख खान भारत देश के नागरिक के अभिनेता है और पूरे विश्व के लोगों के दिलों पे राज करते हैं ये लोग। तो जैसा फीफा वर्ल्ड कप में नहीं देखा आपने, कौन गया था, कौन अभिनेता पूरे देश मोदी का जलवा है ना। अरे बाप रे, तो वहां कौन गया था फीफा वर्ल्ड कप में। सुनिए, हमारे कितना गर्व की बात है कि दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर खड़ी है। हमारे कितने गर्व की बात है कि हमारे देश का अभिनेता शाहरुख खान वहां पर एज ए गेस्ट वहां पर मौजूद रहता है। तो ये देश को गर्व लेने की बात है। ये जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, जो मुद्दों को लेकर के नफरत का, क्योंकि हावी हो रही है ना भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो यात्रा जो है पूरी तरह से देश के मानस पर हावी हो रही है। तो इसमें नफरत तो मिट जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा खत्म हो जाएगा। नफरत जिस दिन खत्म होगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकती इस देश में किसी भी चुनाव में। जिस दिन नफरत खत्म हो गई एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। लेकिन इसीलिए गल नहीं रही, इसलिए आप वो ऐसा बोल रहे अरे हमारी तो गल गई है। हमें तो यात्रा में जिस तरह से जो लाखों लोगों का समर्थन मिला है, हमें 3000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े, हमारी यात्रा में चल रहे हैं। आज आपके YouTube चैनल हो या दूसरी मीडिया के चैनल हो, सब जगह भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है। भारत जोड़ो राहुल गांधी की चर्चा हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है। 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 के प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हमारे राहुल नंबर गांधी। मत बढ़ाइए, हैं? अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। मेरा नंबर नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, ये जनता बढ़ा रहे की आवाज हैं, है, आप सुनिए। झूठ बोल रहे हैं। कमलनाथ जी क्यों, कैसे बन जाएगा मेरे बताइए? नीतीश कुमार कह रहे हैं, कमलनाथ कह रहे हैं, देश के किसी भी नेता किसी भी कार्यकर्ता को पूछिए, सबके दिल की इच्छा है कि राहुल गांधी जैसे नेक नियत का आदमी जो देश की जो राष्ट्रवाद को समझता है, देश की जनता को समझता है और देश की जनता के दुख दुख में साथ रखने की हिम्मत रखता है, ऐसा नेता देश का प्रधानमंत्री बनना कह रहे हैं चाहिए। कि 30 साल राज करेंगे अमित शाह। देखिए वो अपनी सरकार चला रहे हैं, घमंड, वो घमंड में नहीं, अहंकार में है। वो सरकार के अहंकार में जी रहे हैं, वो भी थोड़े दिन में टूटने वाला है अहंकार।